बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल स्कॉलर। और मैं डॉक्टर सोबिया एक और वीडियो के साथ आपके सामने। आज के इस लेक्चर में हम टीचिंग स्ट्रेटजीज इन लेबॉर्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। आप ऑलरेडी जान चुके हो कि लेबॉर्ट्री क्या है। लेबॉर्ट्री वो प्लेस है जहाँ पे हम मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, मोस्टली साइंस के। और अगर हम इसको डिवाइड कर लें तो वहाँ पे हम बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री या अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स या स्पेशलिटी की बेस पे मल्टीपल काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इस कोर्स में हम लेबॉर्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट और सेफ्टी मेथड्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें। आज के इस चैप्टर में जहाँ पे हम टीचिंग स्ट्रेटजीज के बारे में स्टडी करने लगे हैं, तो मेन कंटेंट में हम कंट्रोल्ड एक्सरसाइजेज, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे आप एक्सपेरिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हो, योर एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस, पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, और इसके अलावा आपकी प्रोजेक्ट एक्सरसाइजेज इसके अंदर शामिल होंगी। सबसे पहले 7 जनरल पर्पसेस फॉर लेबॉर्ट्री एक्सरसाइजेज। ठीक है, बाय हर्ल्ड इन 2000 लिस्टेड 7 जनरल पर्पसेस के जब आप एक्सपेरिमेंट करने लगते हो यानी लेबॉर्ट्री के अंदर काम करने के लिए जाते हो तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आपने माइंड में रखना है। नंबर 1 पॉइंट के चूँकि एक्सपेरिमेंट्स में लेबॉर्ट्री में हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं किस चीज़ की, जब आप थ्योरेटिकल कोई काम कर रहे होते हो तो उस थ्योरी की प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस के लिए या प्रैक्टिकली उस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए आप लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बी ए कम्प्लीमेंट टू द थ्योरी, डेवलप द एबिलिटी टू एनालिटिकल, क्रिटिकल एंड टू फार्मुलेट गोल्स। यानी जब आप थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो तो आपके माइंड में कुछ सर्टेन काइंड ऑफ आइडियाज़ होते हैं या थ्योरी के कुछ पॉइंट होते हैं जिन्हें समझने के लिए आप प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म कर रहे होते हो। तो इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए कि आप क्रिटिकली एनालिसिस करो, यानी जब चीज़ों को करो तो उन्हें बाकायदा परफॉर्म करके, ऑब्जर्व करके और उसमें से कुछ ना कुछ अखज़ ज़रूर करो। हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न इन ए मीनिंगफुल वे, यानी ये जो लेबॉर्ट्री के प्रैक्टिकल्स हैं ये स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हों कि उनकी थ्योरेटिकल पॉइंट्स जो हैं वो ज़्यादा बेटर हों। साइंटिफिक वर्क यानी वो प्रॉपर ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करें, हाइपोथेसिस, एट द एंड कोई रिजल्ट्स वगैरह गेन करें। और लेबॉर्ट्री के अंदर जो भी टेक्निक वो परफॉर्म कर रहे हैं या थ्योरी का जो पॉइंट क्लियर करने के लिए वो जो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं तो उन्हें उसमें एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। इसमें स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशन होनी चाहिए फर्दर साइंस स्टडीज़, यानी जब वो मोटिवेट होंगे, प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने में उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा तो वो बेहतर तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे और फर्दर भी उनके अंदर ऑब्जर्वेशन वैल्यू बेहतर होगी। और इसके अलावा ओवरऑल के जब आप लैब में कोलीग्स के साथ मिल के काम करते हो तो आपका दूसरों के साथ किस तरह से बिहेव करना, इसी तरह आप आउटसाइड इन्वायरमेंट में जाके सोशल कॉम्पिटेंस आपकी बेहतर होनी चाहिए एंड कम्युनिकेटिव एबिलिटीज़ कि आपने दूसरों के साथ किस तरह से बिहेव करना है। कंटेंट के अंदर जिस तरह हमने देखा कंट्रोल्ड एक्सरसाइजेज, ठीक है, तो मल्टीपल काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में हम ये देखेंगे। ठीक है, तो कंट्रोल्ड एक्सरसाइजेज दे आर दी एक्टिविटीज विच आर होली डिवाइज्ड बाय द स्टाफ एंड कैन बी कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट्स इन 1 or 2 लेबॉर्ट्री पीरियड्स। कंट्रोल मीन कि जब किसी उस चीज़ को, उस एक्टिविटी को कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा होगा। मीन कि आप थ्योरी के बाद जब लैब के अंदर कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तो आपके जो सुपरवाइज़र होंगे या आपके जो टीचर होंगे वो इस चीज़ में आपको हेल्प आउट करेंगे। यानी टीचर जो हैं वो पहले बता देंगे कि आपने ये काइंड ऑफ प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है और लेटर ऑन जो स्टूडेंट्स हैं वो इनको इस 1 या 2 पीरियड्स के अंदर अपने इस काम को पूरा करेंगे। ठीक है, हाई डिग्री ऑफ कॉम्पिटेंस यानी इसमें उनको स्किल डेवलप होगी, वो टेक्निक सीख सकेंगे। कैरेक्टराइज बाय डिटेल्ड एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, इसमें आपको बता दिया जाएगा कि ये आपका प्रोसीजर है, आपने इस तरह मल्टीपल स्टेप्स के परफॉर्म करते हुए अपने प्रैक्टिकल को कंप्लीट करना है और एट दी एंड ये आपकी आउटकम होगी। और फिर स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट जो हैं परफॉर्म करते हैं, मैनुअली इस स्किल को परफॉर्म करके देखते हैं। और स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो वो ऑब्जर्व करेंगे, किसी इवेंट को ऑब्जर्व करने के बाद यानी तमाम प्रैक्टिकल के स्टेप्स फ्लो करने के बाद वो कैलकुलेशंस डलाएंगे या कोई कंक्लूजन को ड्रा करेंगे कि इस चीज़ तक हम रीच आउट करेंगे। कंट्रोल्ड एक्सरसाइजेस के अंदर, ठीक है, स्टूडेंट्स जो हैं वो किस तरह से इन्वॉल्व होंगे, यानी उन इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट थ्रू सम फॉर्म ऑफ प्री लेबॉर्ट्री एक्टिविटी।
क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो टीचर की तरफ से दे दी जाएंगी। सो स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी उनको लेबॉर्ट्री में प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले उनको बता दिया जाएगा कि आपने कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, उन्हें प्रोसीजर के कौन से स्टेप्स आपने या किस वे में आपने परफॉर्म करना है, इस एक्सपेरिमेंट को आप किस तरह से राइट अप लेटर ऑन करोगे, जो ऑब्जर्वेशन जो रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे और फिर उनको रिपोर्ट की फॉर्म में जमा करा दोगे फॉर असेसमेंट, ताकि टीचर उसको चेक कर सके कि आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसकी बेस पे आपने क्या गेन किया है। सो एग्जाम्पल में भी एन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर जिसके अंदर कोई आपके एम्स वगैरह होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे दी गई है, एक्सपेरिमेंट ऑन दी स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्रोमियम क्लोराइड, ठीक है। यानी आपने एब्जॉर्बेंस वेवलेंथ मेजर करनी, सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है क्रोमियम क्लोराइड की मेजर करनी है, ताकि इसमें मेन पर्पज़ ये है कि यूज़ ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का स्टूडेंट्स को अंदाज़ा हो सके। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है? इट्स ए डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है। और यहाँ पे क्रोमियम क्लोराइड को एज एन एग्जाम्पल सोल्यूशन, जिसकी जगह कोई भी सोल्यूशन या कोई भी पाउडर या कुछ भी आप ले सकते हो, जिसकी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूज़ करते हुए जिसकी आप वेवलेंथ मेजर करोगे, सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट के अंदर उसकी एब्जॉर्बेंस मेजर करोगे, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं मेन पर्पज़ ये है कि वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यानी इस डिवाइस का पर्पज़ जो है वो जान सके। एडवांटेजेस इसमें क्या होंगे, ठीक है। दे कैन प्रोवाइड इंट्रोडक्टरी एक्सपीरियंस, यानी टीचर जो है स्टूडेंट्स को पहले तमाम चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर देता है, इक्विपमेंट कौन कौन सा यूज़ होगा इस प्रैक्टिकल के लिए, अपरेटस, ऑर्गेनिज़म्स, यानी तमाम चीज़ों के बारे में बता दिया जाता है, ठीक है। यानी इन्होंने कहा कि लेबॉर्ट्री मैनुअल्स उनको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, ठीक है। समटाइम्स उनको कोई साइंटिफिक जर्नल बता दिया जाता है कि इसके मुताबिक आप एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि कंट्रोल्ड एक्सरसाइजेस में यही है कि ऑलरेडी जो प्रैक्टिकल्स हैं वो एक पेज पे लिख के या उनके प्रोटोकॉल्स डेवलप करके दे दिए जाते हैं, और फिर उनको विद द पैसेज ऑफ टाइम या लेबॉर्ट्री के अंदर जब भी उस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं उनको यूज़ किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि इसमें चूँकि स्टूडेंट्स ऑफन डू नॉट लाइक कंट्रोल्ड एक्सरसाइज बिकॉज इसमें वो बोर हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो उनको टीचर जो है वो तमाम चीज़ें पहले ही एक्सप्लेन कर देंगे, सो दे नो कि आपने ये स्टेप करना है, इसके बाद आपने सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये स्टेप्स परफॉर्म करना है। तो उनका हो सकता है कि जो उनका मोटिवेट ना हो, जिस तरह शुरू में पॉइंट्स बताया कि स्टूडेंट्स का चीज़ों को ऑब्जर्व करना, उनका मोटिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब उनको तमाम चीज़ें पहले ही एक्सप्लेन करती जाएंगी, वो चीज़ों को उस तरह से ऑब्जर्व नहीं करेंगे, वो तो रटा रटाए यानी वो स्टेप्स को फॉलो करते चले जाएंगे। तो चीज़ों के सीखने के लिए बेहतर तौर पे प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है कि उनको फुल हैंड दे दिया जाए, ताकि वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को ऑब्जर्व करें और फिर उनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करें। दे कैन फाइंड दी प्री लव मीनिंगफुल, ठीक है, मीनिंगलेस, यानी तमाम चीज़ें उनको पहले ही बता दी जाती हैं, पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं होती, ठीक है। और फिर क्या होता है कि जिस तरह मैंने बताया कि ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद होंगे प्रोटोकॉल्स वगैरह, समटाइम्स ऑलरेडी मेड रिज़ल्ट्स भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो पहले ही रिज़ल्ट्स उनको मिले होते हैं, ठीक है, हो सकता है कि जब वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करें तो उस किस्म के रिज़ल्ट्स उनके सामने नहीं आ रहे जो कि आने चाहिए, बट वो ऑलरेडी मेड रिज़ल्ट्स को ही ले के और उन्हीं को एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। यानी जब वो राइट अप करते हैं तो इस तरह से ये हो सकता है कि जो रिज़ल्ट्स हो सकते हैं वो फेक हो सकते हैं, यानी उस वक़्त के परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स के वो रिज़ल्ट्स नहीं होते। एग्जाम्पल्स हैं एक्सपेरिमेंट्स स्टूडेंट्स फाउंड बोरिंग, ठीक है, वो बोर हो जाते हैं, ठीक है। स्टूडेंट से जो आप चाहते हो कि वो लर्न करें वो सीख नहीं सकते। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि स्टूडेंट्स को कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीमर्स के बारे में उन्हें पता हो, लेकिन जब हर चीज़ आप ऑलरेडी ही एक्सप्लेन कर दोगे और वो उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो वो खुद कुछ भी नहीं सीख सकते। एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन आप यूँ कह सकते हो कि इट्स ए लॉन्ग काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है। इसमें क्लास सुपरवाइजर्स जो हैं वो एक्सपेरिमेंट के बारे में बता देते हैं कि आपने ये एक्सपेरिमेंट करना है, या प्रोसीजर भी बता देते हैं, लेकिन जो डाटा एनालिसिस वगैरह होती है, ठीक है, इसमें स्टूडेंट जो हैं वो खुद इन्वॉल्व होते हैं, यानी वो तमाम काम खुद ब खुद ही परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। और इस किस्म की लेबॉर्ट्री एक्टिविटीज़ यानी जल्दी ख़त्म नहीं होती, इसको अप टू सेवरल पीरियड्स आप लेके जा सकते हो।
हो, क्योंकि स्टूडेंट्स अपनी मर्ज़ी से मल्टीपल सेटिंग्स चेंज करके या मल्टीपल प्रोसीजर्स को चेंज करके देख सकते हैं, ताकि जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं या जब तक वो स्किल उनकी बेहतर नहीं हो जाती। तो इसका ये एडवांटेज है कि इसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं वो चीज़ों को, क्योंकि जब वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे तो उन्हें पता होगा कि हमने ये एक्सपेरिमेंट किस तरह से परफॉर्म करना है। उसको परफॉर्म करने के लिए वो मल्टीपल पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल वो लिटरेचर को स्टडी करेंगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बारे में जानना चाहेंगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट को किस तरह से डिज़ाइन करना है उसकी प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, और इससे क्या है कि उनके अंदर साइंटिफिक इंक्वायरी डेवलप हो सकती है। साइंटिफिक इंक्वायरी का मतलब कि हाउ इट वर्किंग, ठीक है, किस तरह से ये काम करेगा, इस तरह का रिलेटेड पहला काम कैसे हो चुका है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है या रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे करते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है जी दिस टर्म एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, टीचिंग मेथड्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चूँकि इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो तमाम चीज़ें खुद परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसलिए वो इनकरेज होते हैं कि अपनी मर्ज़ी से जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो परफॉर्म कर सकेंगे। इसमें उनकी चॉइस पे होता है सब कुछ कि वो एक्सपेरिमेंट को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, कौन कौन से डिफरेंट वेरिएबल्स हैं एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए जिसको वो यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल्स का मतलब कि कौन सी चीज़ें कम या ज़्यादा करने के लिए उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो चेंज होता है, यानी इसमें डिपेंडेंट काइंड ऑफ वेरिएबल्स भी आ सकते हैं और आपके इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ वेरिएबल्स भी आ सकते हैं, जिनके ऊपर या नीचे अप या डाउन होने से आपके एक्सपेरिमेंट जो हैं उनकी अप एंड डाउन हो सकता है। कौन कौन से मेथड्स वो यूज़ करते हैं, लेटर ऑन जब उनके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे तो कौन से मेथड्स को वो यूज़ करते हुए डाटा की एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, और ओवरऑल यानी वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन मेथड्स को यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इसकी अगर हम देखें स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टिगेशन, स्ट्रक्चर्ड मीन कि जब एक प्रॉपर चीज़ जिसमें वन बाय वन आप चीज़ों की तरफ मूव करते हो, तो इसमें क्या होता है कि टीचर जो है वो चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं, यानी टीचर साथ साथ देख तो रहे होते हैं, फ्री हैंड उनको दे दिया जाता है, बट टीचर साथ साथ इंटरेस्ट रखता है, देखते हैं कि इधर वो चीज़ों को ठीक परफॉर्म कर भी रहे हैं या नहीं, सही सिमत में वो मूव कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड जिसमें टीचर जो है कंट्रोल तो कर रहा होता है लेकिन स्टूडेंट्स हर चीज़ खुद ही परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है, टीचर सिर्फ एक नज़र देख रहे होते हैं, ठीक है। और इस तरह स्ट्रक्चर्ड इसलिए किया जाता है ताकि कोई ऐसी सिचुएशंस ना हो जाएं अनफॉरसीन या अनरीजनेबल डिमांड्स जो हैं या टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम की वजह से या कोई प्रॉब्लम्स वगैरह से बचा जा सके। एडवांटेजेस क्या हैं, इट अलाउज स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिकल स्किल ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन यानी जब आप स्टूडेंट्स को फ्री हैंड दे देते हो तो वो चीज़ों को इंक्वायर करते हैं, ठीक है, हाउ के जैसे मैंने बताया कि हाउ इट वर्किंग, ठीक है, इस चीज़ के ऊपर हाउ इट वर्क्स, ठीक है, इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं, चीज़ें किस तरह से काम कर रही हैं, वो प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, ठीक है। और सेकेंडली उनको मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि जब वो चीज़ों को खुद ही परफॉर्म कर रहे हैं तो उनकी मोटिवेशनल एबिलिटी भी बेहतर होती है, ठीक है, वो चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और उनका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता है, ठीक है। प्लानिंग यानी जब वो चीज़ों को खुद प्लान करते हैं तो इसमें उनकी पर्सनल इनिशिएटिव इन्वॉल्व है। पर्सनल इनिशिएटिव का मतलब कि वो एक्सपेरिमेंट्स प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करने के लिए प्रोसीजर फाइंड आउट करते हैं और इसके अलावा वो क्या करते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, ठीक है, यानी उन्हें मोटिवेट होते हैं कि हमने किस तरह से चीज़ों को फाइंड आउट करना है। यू कैन से इट्स ए सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट लर्निंग, जिसमें वो चीज़ों को खुद तरीके से बेहतर से फॉर्म करते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, रिक्वायर्स टू मच टाइम एंड एनर्जी, जैसे आप मैंने बताया कि तुमके तमाम प्रैक्टिकल के स्टेप्स को उन्होंने खुद ही फाउंड आउट करना है, उन्होंने रिव्यू ऑफ लिटरेचर को परफॉर्म करना है, ठीक है, तो इस टाइम के लिए इस चीज़ के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट हो सकती है। समटाइम्स इट कुड बी ए स्लो प्रोसीजर, रिक्वायर्ड रीडिंग इज़ टू डिफिकल्ट, यानी रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने के लिए आपको मल्टीपल डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज से स्टडी करना पड़ेगी, जर्नल्स को, बुक्स को, बुलेटिन्स को देखना पड़ेगा, ठीक है, तो इसके लिए आपको टाइम रिक्वायर है, रिस्क हाई है, हो सकता है कि जो आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है या जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं वो आपको ना मिलें। ट्रैकिंग यानी साथ साथ कोप करना पड़ता है, तो जो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं जो वाकई ही स्टडी करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे, ठीक है, वो गेन कर सकते हैं। और हो सकता है कि जिसने रीडिंग को इतना टाइम नहीं दे सके या जिनके पास टाइम की कमी है वो इसमें
पीछे रह जाए, ठीक है। स्टूडेंट इमेच्योर हो सकते हैं, टीचिंग हैबिट्स जो हैं वो इनग्रेड हो सकती हैं, यानी वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें टीचर इन्वॉल्व नहीं होता, तो टीचर भी विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका कंट्रोल नहीं रहता। और समटाइम्स ये क्या हो सकता है कि एक्सपेंसिव हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप हो सकता है कि आपने एक प्रोटोकॉल फाइंड आउट किया है, उसके मुताबिक आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, बट आपके जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स थे आपको नहीं मिले, फिर आप सेकंड काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो, थर्ड काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो, तो जो चीज़ आप चाहते हो वो बेहतर तरीके से गेन नहीं हो सकती। नेक्स्ट है जी पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। यू कैन से दैट इट्स ए नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच। इसमें क्या होता है, पर्सनलाइज्ड, जिसमें आप खुद इन्वॉल्व होते हो, ठीक है, जिसमें आप चीज़ों को खुद इन्वॉल्व करते हो। नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच इन टीचिंग इन हायर एजुकेशन, जिसमें क्या है कि खुद ही चीज़ों को एवेलुएट किया जाता है ट्रेडिशनल मेथड से, चूँकि ये हट के है और इसमें तमाम चीज़ों के सॉल्यूशन जो हैं वो खुद ही फाइंड आउट किए जाते हैं। यू कैन से इट्स ए सॉर्ट ऑफ ए सेल्फ लर्निंग टेक्निक, जिसमें आपको कोई, यानी आप खुद सेल्फ को इंस्ट्रक्शंस देते हो, आपने टीचर कंट्रोल नहीं कर रहा होता, टीचर ना ही साथ साथ आपको बता रहा होता है, आपने हर चीज़ को खुद ही करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी खुद ही फाइंड आउट करना है। इट वाज डेवलप्ड बाय किलर प्लान, ठीक है। देयर इज़ नो क्लासरूम टीचिंग एट ऑल, ठीक है। नॉर्मल जो कि ट्रेडिशनल मेथड से हटके है, इसलिए स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद ही हर चीज़ का सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। टीचर इंट्रोड्यूस द प्रोसीजर ऑफ किलर एंड मोटिवेट। इसमें मैंने बताया कि टीचर जो है वो प्रोसीजर को एक्सप्लेन कर देंगे, यानी स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर देंगे। उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो तमाम का खुद काम करेंगे। दे आर गिवन ए यूनिट अलॉन्ग विद स्टडी, यानी उनको बता दिया जाएगा कि ये आपका लेसन है जिसके बारे में आप स्टडी करनी है, अब आप खुद इसके बारे में स्टडी करो। सपोज यहाँ पे अभी आप देखो पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, आपको एक टॉपिक दे दिया गया है टीचिंग स्ट्रेटजीज इन लेबॉर्ट्री, तो आपने यूट्यूब पे ओपन किया है, अब आप लेक्चर सुन रहे हो, खुद ही चीज़ों को क्लियर कर रहे हो अपने डाउट्स, यानी अपने सेल्फ एफर्ट के थ्रू चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। PSI टीचर लीडर ऑफ दिस कोर्स, यानी वो मेन टॉपिक तो बता देते हैं। टीचर जो है वो आपके मैनेजर के तौर पर, कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर रहा होता है, ठीक है। वो एक ऐसी एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो मोटिवेट हो सकें, उनका इंटरेस्ट डेवलप हो सके, लेकिन जो स्टूडेंट है वो तमाम काम जो है खुद करेगा, ठीक है। इंस्ट्रक्टर ही डिज़ाइंस द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, ही हेल्प्स PSI टीचर इन प्रिपेयरिंग रिटन मटेरियल, ठीक है। यानी मेन मटेरियल तो बता दिया जाता है, जिस तरह मैंने बताया कि टॉपिक वगैरह बता दिया जाता है, और उसके बाद जितनी भी सेल्फ एफर्ट जो है वो स्टूडेंट की अपनी होती है। रोलर इन 1968 समराइज द डिस्टिंक्विशिंग फीचर्स इन द फॉलोइंग, ठीक है। यानी इसमें सेल्फ पेस मतलब स्टूडेंट्स जो हैं सेल्फ डिटर्मिन होंगे, यानी टीचर उनको मोटिवेट तो करेगा, स्टूडेंट्स उसके बाद अपने ओन पे स्टडी करेंगे, यानी किस तरह से हमने चीज़ों को स्टडी करना है। जब उनका माइंड डेवलप होगा, जब उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा, और उनको फ्री हैंड दे दिया जाता है कि जब वो चाहें इसके बारे में स्टडी करें। मास्टरी लर्निंग, यानी इसमें चूँकि स्टूडेंट्स के ऊपर ही तमाम चीज़ों को छोड़ दिया जाता है, इसलिए टीचर जो हैं वो स्टूडेंट्स से ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा लर्न किया है और वो चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से या हाई लेवल तक वो, इसीलिए यानी मास्टरी लर्निंग का मतलब है कि चीज़ों में मास्टर हो चुके हैं। मोटिवेशनल लेक्चर, यानी इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट रखने के लिए उनको क्या किया जाता है कि उनको मोटिवेट रखने के लिए उनका इंटरेस्ट डेवलप रखने की ज़रूरत है, ठीक है। द मटेरियल ट्रेडिशनली सप्लाइड इन ए लेक्चर कोर्स बट देयर आर एग्जांपल्स अप्लाइड टू कोर्स बोथ थ्योरी एंड द लेबॉर्ट्री वर्क, यानी इसमें थ्योरी के थ्रू चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि आपने इस तरह से काम करना है, थोड़ा बहुत उनको मोटिवेट कर दिया जाता है, और इसके बाद जो कुछ भी होता है वो खुद ही स्टूडेंट जो हैं वो कर रहे होते हैं। आप कह सकते हो कि जब पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी जब सेल्फ एफर्ट करके लेबॉर्ट्री के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं सेल्फ पेसिंग, यानी अपने ओन पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करते हैं, तो जो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से गेन किया जा सकता है, ठीक है। स्टूडेंट्स जो हैं बेसिक स्किल्स को, टेक्निक्स को सीखने के लिए उनकी जो कैपेसिटी है वो, उनकी जो ट्रेनिंग है वो ज़्यादा बेटर होती है। यू कैन से देख इसके सिस्टम के अंदर मल्टीपल डिफरेंट कंपोनेंट्स आ जाते हैं। 3 बेसिक कंपोनेंट्स, यानी इंडिपेंडेंट स्टडी सेशंस, चूँकि वो
वो इसमें हर चीज़ को उन्होंने खुद ही डिज़ाइन किया होता है, इसलिए वो चीज़ों के बारे में बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। चूँकि वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर खुद करते हैं तो उनके जो डाउट्स वगैरह हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें वो डिफरेंट किस्म के हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल समटाइम्स क्या हो सकता है कि डिज़ाइन लर्निंग सेंटर दे दिया जाता है, ठीक है, ताकि जो काम करें उसका साथ रिकॉर्ड रखें विद द हेल्प ऑफ एनी टेप रिकॉर्डर, और डिफरेंट किस्म के ऑडियो विजुअल एड्स भी वो इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा डिफरेंट काइंड्स ऑफ लर्निंग मटेरियल्स की हेल्प ली जा सकती है। स्टूडेंट्स बुक ए प्लेस एंड रिसीव्ड अ लॉट ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स फॉर ए वीक्स वर्क, टेप स्टडी प्रोग्राम एंड ए स्टडी गाइड, यानी डिफरेंट व्यूज़ के थ्रू लिटरेचर करते हैं कि किस तरह से हम स्टडी कर सकते हैं। जिस तरह भी मैंने जिक्र किया ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स के अंदर आपके जिसमें से सिर्फ आवाज़ आती है, जैसे आपके टेप रिकॉर्डर्स वगैरह शामिल हैं, वीएल जिसमें आपकी एनिमेटेड काइंड ऑफ वीडियोस आ सकती हैं, कम्बिनेशन ऑफ बोथ जिसमें आप कह सकते हो स्लाइड प्रोजेक्टर्स वगैरह आपके आ सकते हैं, या आपके टेलीविज़न वगैरह जो कि आपको एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। जनरल असम्बली सेशन यानी लार्ज ग्रुप एक्टिविटीज़ की जाती हैं वीक्स के वर्क के एंड पे, ताकि देख सकें कि स्टूडेंट्स जो हैं, या एक ओवरऑल एक्सपेरिमेंट रख लिया जाता है, एग्जामिनेशन रख लिया जाता है, ताकि देख सकें कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने देर तक या कितना उन्होंने सीखा है, ठीक है। स्मॉल असम्बली सेशंस यानी इसमें क्या है कि स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज़ रख ली जाती हैं, यू कैन से कि स्मॉल ग्रुप्स बना लिए जाते हैं स्टूडेंट्स के, और उन्हें कहा दिया जाता है कि सपोज एक वीक के बाद जो कुछ काम आपने किया है उसको आप एक्सप्लेन करो, और जो टीचर है उसकी तरफ से उन्हें फीडबैक दे दिया जाता है, क्योंकि जब फीडबैक दिया जाएगा तो स्टूडेंट्स जो हैं वो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकेंगे और उन्हें पता चलेगा कि हमने किस हद तक गेन किया है। Feingold in 1972 gave students a choice of experimental activities, ठीक है। चूज उन्होंने एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज़ उन्होंने कहा कि चूज 1, 2 और 3 एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम दोज के ऑलरेडी लेबॉर्ट्री में जो एक्सपेरिमेंट्स हैं आप उनमें से भी सिलेक्शन कर सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो कि आप ओवरऑल एक न्यू एक्सपेरिमेंट लेबॉर्ट्री के अंदर बना सको, ठीक है। यानी तमाम प्रोसीजर तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके अपने हैंड में हैं, ठीक है। ईच एक्सपेरिमेंट वाज शेड्यूल टू लास्ट फॉर 4, 6 और 12 वीक्स, ठीक है। और उन्होंने कहा कि प्रिपरेशन दिया, टाइम शेड्यूल दे दिया, ठीक है, फ्लो चार्ट उनको बता दिया, ठीक है, और उनको फुल चॉइस दे दी गई कि अपनी मर्जी से वो कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। सो एडवांटेजेस ऑफ PSI क्या हैं? स्टूडेंट्स जो हैं, चूँकि मैंने पहले ही बताया कि इसमें सेल्फ एफर्ट इन्वॉल्व होती है, सो यू कैन से कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, उन्हें पता चलता है कि हम खुद किस तरह से काम करें, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने टाइम स्पेस के मुताबिक वो काम कर सकते हैं। उनकी सेल्फ लर्निंग हैबिट्स यानी हमने किस तरह से चीज़ों को बेहतर तरीके से सीखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड, वो मोटिवेट होते हैं, उनके अंदर अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है, कि वो पर्सनलाइज चीज़ों को किस तरह से बेहतर देख सकें, ठीक है। लिमिटेशन इसमें क्या है, ठीक है, सबसे लिमिट तो वही आ जाएगी कि इसमें चूँकि प्रॉपर गाइडलाइन मौजूद नहीं होती, सो समटाइम्स क्या है दिस मेथड जो है टीचर्स के लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने ओन पे ही सब काम कर रहे होते हैं, और इसमें चूँकि मैंने कहा है कि सेल्फ पेस इन्वॉल्व होती है, यानी स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने कंफर्ट जोन के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो सपोज समटाइम्स जो लर्निंग है वो पोस्टपोन्ड हो सकती है। इसमें जो कोर्स मटेरियल है या जो गाइडलाइंस हैं वो भी शामिल नहीं हो सकती हैं, ठीक है। और इसमें समटाइम्स ये हमारी जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे भी मैच नहीं कर रहा होता। नेक्स्ट है जी डिफरेंट काइंड ऑफ साइंस प्रोजेक्ट्स, यानी साइंस की फील्ड के अंदर मल्टीपल काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स जो कि परफॉर्म करने के लिए दे दिए जाते हैं। प्रोजेक्ट का मतलब होता है जब आपको एक लॉन्ग चीज़ यानी एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आपको कोई काम दे दिया जाता है, ठीक है। इसमें इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स भी आपके आ सकते हैं, और इसके अलावा यू कैन से कि इसमें आपके ग्रुप काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स भी आ सकते हैं। सो यू कैन से रिसर्च प्रोजेक्ट्स पीसीज ऑफ वर्क ऑक्यूपाई द प्रैक्टिकल सेशन फॉर ए टर्म सेमेस्टर, यानी प्रोजेक्ट जो है इट्स लेंथी, ठीक है। यानी प्रैक्टिकल की बात की जाए तो इट कैन बी अप टू 2 to 3 पीरियड्स और इट कैन अप टू वीक, ठीक है। लेकिन जब आप प्रोजेक्ट की बात करते हो तो इसमें आपके मल्टीपल वीक्स या आपका होल सेमेस्टर जिसमें 4 to 6 मंथ्स आपके इन्वॉल्व होते हैं, वो चीज़ जो है इसमें शामिल होती है। इसमें क्या है कि टीचर जो हैं वो स्टूडेंट को चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है, और एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोजेक्ट यानी ये काम आपने स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर करके लाना है, और तमाम चीज़ें फिर जो स्टूडेंट के ऊपर छोड़ दी जाती है, ठीक है। स्टूडेंट्स फिर क्या करते हैं कि डिफरेंट किस्म की इंक्वायरी स्किल्स को यूज़ करते हुए या चीज़ों को रियल लाइफ रिसर्च के अंदर या बाकायदा रिसर्च परफॉर्म करके और डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू सोल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं।
सो फेमिलियरिटी विद द मटेरियल, ठीक है, इसमें साइंस लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट्स के साथ उन्होंने लेबॉर्ट्री ऑपरेटर्स के साथ किस तरह से डील करना है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल्स के साथ किस तरह से डील करना है, ये तमाम चीज़ों के साथ काम करने के बाद, ठीक है, उनके एम हाई होते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट जो है इट कैन बी अप टू मंथ्स हो सकता है, ठीक है, और तमाम चीज़ों को परफॉर्म करने के बाद, ऑपरेटर्स के साथ डील करने के बाद, डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल्स को यूज़ करने के बाद एट दी एंड क्या करते हैं कि उनके पास जो भी ऑब्जर्वेशंस आते हैं उनको डाटा को इंटरप्रेट करते हैं और उनकी बेस पे कोई ना कोई कंक्लूजन जो है वो सामने लेकर आते हैं। प्रोजेक्ट एक्सरसाइजेस, यू कैन से स्टूडेंट नॉर्मली टेक रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है, जो कि मैंने पीछे बताया कि उनका अप टू सेमेस्टर जा सकता है, ठीक है, एक्सपोजर टू स्टूडेंट्स। और मोस्टली इसमें क्या किया जाता है, इसमें आप ये करते हो कि स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दे दी जाती है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन की फील्ड के अंदर हम बात करें तो एजुकेशन की फील्ड के अंदर सर्टेन काइंड ऑफ आपके स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए एक पूरा टाइम पीरियड में से पास आउट किया जाता है, ठीक है। सपोज कोई स्टूडेंट्स हैं 9th-10th के जिनको कम्युनिकेटिंग एबिलिटीज़, तो फिर ये प्रोजेक्ट दे असाइन कर दिया जाता है स्टूडेंट्स को, हाउ कम्युनिकेटिंग एबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी इम्प्रूव्ड, ठीक है। तो वो डिफरेंट मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू या डिफरेंट लर्निंग के थ्रू 3 to 6 मंथ्स के अंदर डिफरेंट मेथड्स का इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि कौन से मेथड्स जो हैं वो उनको बेटर तरीके से रिजल्ट्स देने में कामयाब होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का प्रोजेक्ट होता है जिसमें आप किसी प्रॉब्लम का रियल लाइफ के अंदर सोल्यूशन फाइंड आउट करते हो। So you can say project orientation, complete adoption of a research project as a teaching and learning strategy in project orientation। जिस तरह मैंने अभी आप बताया, हमने कम्युनिकेटिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करने की एग्जांपल ली, तो रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर यही होता है। रिसर्च मीन्स टू फाइंड आउट अगेन अबाउट समथिंग। तो इसमें आप क्या करते हो कि किसी रियल लाइफ के सोल्यूशन जो है किसी प्रॉब्लम का फाइंड आउट करते हो, तो इसमें टीचिंग और लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को भी बेहतर बनाने में हेल्प मिल रही है, ठीक है। 1977 डिस्क्राइब डेवलपमेंट इन, ठीक है, लिस्टेड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट ओरिएंटेशन, यानी स्टडी जो है वो सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज, जिस तरह मैंने बताया कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, सोशल लेवल पे, ठीक है, प्रिंसिपल, यानी इसमें क्या हो सकता है कि स्टूडेंट्स और जो स्टाफ है वो दोनों इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, यानी किसी भी प्रॉब्लम का जब आप सोल्यूशन फाइंड आउट करते हो, ठीक है। यू कैन से पेडागोलॉजिकल प्रिंसिपल, यानी इसमें आप क्या होगा कि आपकी साइकी लेवल आपका इन्वॉल्व होगा विद द हेल्प ऑफ आप विद द पैसेज ऑफ टाइम, आप चीज़ों को ऑब्जर्व करके सीखोगे, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। प्रॉब्लम ओरिएंटेशन, यानी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है और उसको रियल लाइफ के साथ या प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ इसको आपने अटैच करना है। इन चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है, ग्रुप्स की स्टडी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट मैंने जिस तरह बताया इंडिविजुअली भी परफॉर्म किया जा सकता है और आप ग्रुप में भी काम कर सकते हो। सेमिनार्स, कोर्सेज, कोऑपरेशन, डिस्कशंस के थ्रू इसमें हेल्प ली जा सकती है। यू कैन से इट्स ए नॉन ट्रेडिशनल असेसमेंट सिस्टम, ठीक है, यानी ट्रेडिशनल मेथड तो क्लासरूम के अंदर के आपने एग्जाम दिया, लेकिन इसमें आपको चूँकि विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम आप चीज़ों को सीखते हो, ठीक है। पैसेज ऑफ टाइम के साथ चीज़ें जो है वो लर्निंग बाय एक्सपीरियंस हो रहा है, यानी चीज़ें जो है वो बेटरमेंट की तरफ मूव कर जाती हैं। So 4 of the projects were concerned with industrial hygiene, 6 were in cooperation with urban action groups, यानी चीज़ों को, ठीक है, यानी चीज़ों को सपोज यहाँ पे इन्वायरमेंटल हाइजीनिक एग्जांपल दे दी गई है कि डिफरेंट इसमें प्रोजेक्ट्स जो हैं इन्वॉल्व थे, ठीक है, यानी जिस जगह पे प्रोजेक्ट्स करने के लिए कहा गया था, जैसे यहाँ पे नीदरलैंड्स की एग्जांपल दी गई थी, तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स दे दिए गए ताकि गवर्नमेंट की हेल्प से, क्योंकि जाहिर है किसी भी प्रोजेक्ट को परफॉर्म करने के लिए आपकी इकोनॉमिकल सोर्सेज वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को इस तरह से परफॉर्म किया जा सकता है। So that was all about different kind of teaching strategies which can be used in the laboratory। समरी में बात की जाए तो हमने कंट्रोल्ड एक्सरसाइजेस की बात की, जिसमें टीचर जो है वो साथ साथ चीज़ों को बता रहे होते हैं। एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो चीज़ों को खुद देख रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ टीचर जो हैं देख रहे होते हैं ताकि कोई अनफॉर्चून सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए। और पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसमें स्टूडेंट जो हैं वो सब कुछ खुद ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। और एट द एंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट एक्सरसाइजेज, जिसमें स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आपने एक प्रोजेक्ट को या किसी एजुकेशनल प्रॉब्लम को, अगर एजुकेशन की एग्जांपल ले ली जाए, या किसी स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।